दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ बातें ऐसे होती है जिसकी जानकारी हमें एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है आवश्यकता। कुछ बातें सिर्फ हमें अपनी जानकारी के लिए पढ़ना होता है। जैसे उसी सिलसिले में आज हम बताएंगे पाई। इस पाई का जो मान है वो पाई हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले बता दें, पाई जो होता है वो हमारे लिए एक मैथमेटिकल टर्म है। हम जो पढ़ते हैं और आप पढ़ते हैं वो मैथमेटिकल टर्म है। लेकिन जब ग्रीक भाषा में जाइएगा, जिसमें ग्रीक होता है, लैटिन होता है, जर्मन होता है, फ्रेंच होता है, उस प्रकार एक ग्रीक भाषा होता है जो पुरानी भाषाओं में एक भाषा माना जाता है ग्रीक। उस ग्रीक भाषा में ये जो पाई का वैल्यू है वह 16वां नंबर पर है। कितना नंबर पर? 16वां नंबर पर। तो हम कहेंगे जिस प्रकार हमारे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, उस 26 लेटर में जो ओ है वह कितना लेटर है? तो वह 15वां है। वो 15वां है। और जो पी है वह कितना है? वह 16वां है। अब कहिएगा ओ 15वां, पी 16वां है। उसी प्रकार ओ का वैल्यू ग्रीक भाषा में भी 15वां है और 16वां नंबर पर पाई है। 16वां नंबर पर पाई है और 17वां नंबर पर है पी। यानी 16वां नंबर ग्रीक भाषा के लिए एक अल्फ़ाबेट का टर्म है जिसमें 26 लेटर हमारे अल्फ़ाबेट में होते हैं। उसी प्रकार 16वां लेटर पर ग्रीक में पाई होता है। लेकिन फिर बात आती है कि पाई का आवश्यकता हमें क्यों पड़ा। तो मैं बताता हूं दोस्त इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आज से 3500 ईसा पूर्व पहले जो आदिवासी लोग रहते थे, उस समय क्या होता था, जो पहिया बनता था, कोई ज़रूरी नहीं उस समय पहिया सिर्फ ऐसे गोल बनता हो सकता है उस समय जो पहिया बनता था वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता था कि उस पहिया जो बनता था उस समय वो टेढ़ा मेढ़ा बनता था। ऐसे ऐसे धीरे धीरे विकास हुआ। जिस प्रकार अभी की डेट में देखा जाए, अगर मोबाइल के देखते वर्जन हर साल हर मंथ कुछ चेंज होते रहता है। नोट 1 है, नोट 5 है, नोट 7 है, नोट 8 है, इस प्रकार वर्जन आते रहता है। उसी प्रकार धीरे धीरे विकास हुआ पहिए का। तो पहिए का विकास हुआ तो ये पहिया जो टेढ़ा मेढ़ा था वह एक बाद में एक गोल शेप में आ गया। अब गोल शेप में आ गया, इसको मैं मिटा, बाद में ये पहिया है वह एक गोल शेप में आ गया। अच्छा, जब गोल शेप में आया तो फिर आवश्यकता पड़ी इसकी जो एरिया होगा उस एरिया को क्या निकाला जाए। तो इस एरिया को निकालने के लिए हमें एक चीज़ की आवश्यकता पड़ी। इस पार्ट को बोलते हैं जो आड़ी है, पहिया का जो आड़ी जो ऊपर वाला पोर्शन होता है साइड का, इसको बोलते हैं हम परिधि। इसको बोलते हैं परिधि यानी सरकमफ्रेंस बोलते हैं दोस्त, सरकमफ्रेंस। अच्छा, ये जो अगर एक पहिया होता है, इस पहिया के अंदर देखिए हुए पहिया के अंदर जो धुरी होता है, एक होल होता है बीच में, उस होल जो होता है वो पहिया के एकदम बीचों बीच होता है। वो जो होल होता है पहिया के एकदम बीचों बीच होगा। अगर बीच में नहीं रहेगा, अगर होल आप यहाँ कर दीजिएगा तो पहिया एक समान गति से नहीं नापेगी, नहीं चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, कभी धचका आएगा, कभी ऊंच खाल हो जाएगा। इस प्रकार यानी समान संतुलन नहीं बन पाएगा। इसलिए जब होल किया जाता है एकदम सेंटर पर किया जाता है। इस सेंटर को ही पहिया का बीच का केंद्र बोलते हैं। इस केंद्र है, इस केंद्र से जब इस पोर्शन को नापते हैं तो ये आर कहलाता है। आर यानी त्रिज्या। मैं बता रहा हूं दोस्त, इसको बोलते हैं त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या को इंग्लिश से बोलते हैं रेडियस। इसी आर को जब इस पर्सन इधर लाएंगे तो ये भी त्रिज्या है। और यहाँ से यहाँ का पर्सन को बोलते हैं डायमीटर, जिसको बोलते हैं हिंदी में व्यास। अच्छा दोस्त, कभी भी जब सरकमफ्रेंस को सी मानते हैं, व्यास को डायमीटर को डी मानते हैं। जब सरकमफ्रेंस को डी से भाग देते हैं, तो हमें वैल्यू आता है पाई का। ये जो पाई होता है ना, ये पाई का वैल्यू एक कांस्टेंट होता है। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वो कांस्टेंट का मतलब हुआ कि वृत्त इतना बड़ा हो या वृत्त इतना बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई का वैल्यू सभी में समान होगा, इसलिए कांस्टेंट माना जाता है। अब फिर बात आती है कि पाई का वैल्यू हम जो पढ़ते हैं वो क्या होता है। देख रहे हैं, जो पाई बराबर आया हमारा वह आया सरकमफ्रेंस अपॉन डी। अच्छा, पाई का वैल्यू हम बचपन से पढ़ते हैं 22/7। अगर किसी वृत्त को एकदम गोल बनाना है,
कभी भी वृत्त को अगर हमें बनाना है, एक गोल वृत्त बनाना है, गोल वृत्त जिसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा ना हो, एकदम गोल वृत्त बनाना है, तो बनाने के लिए हमें हर हाल में जो सरकमफ्रेंस होता है उसको 22 लेना पड़ेगा। अगर 22 मीटर में है तो 22 मीटर सरकमफ्रेंस लेते हैं। सरकमफ्रेंस किसको बोलते हैं? परिधि है, इसको 22 मीटर लेते हैं। और ये 7 है, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। यहाँ से यहाँ का पोर्शन जो केंद्र से होकर जाएगा उसको डायमीटर बोलते हैं। इसी को बोलते हैं C/D। जब सरकमफ्रेंस को डायमीटर से भाग देंगे, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है 2 पाई और r होता है। परिधि क्या होता है? 2 पाई r होता है। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर 2r से मिलकर बना होता है। 2r से भाग देंगे तो 2r से 2 8 कट जाएगा, बचेगा क्या? पाई। और यही पाई का वैल्यू है 22/7। अब जो हम कहिएगा ये 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो हम कहेंगे 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q में लिख सकते हैं और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक सही नंबर नहीं है। पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है। अब 22/7 क्यों नहीं है, क्या है, इसको मैं बता रहा हूँ। पाई का जो वैल्यू होता है दोस्त, वह होता है 3.14। अच्छा, क्या 3.14 के बाद भी होता है? बिल्कुल बात होता है। इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा मान होता है, इतना ज़्यादा होता है कि एक सुपर कंप्यूटर भी इसको नहीं निकाल पाया है आज तक कोई भी। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। 22 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा नहीं पता। बहुत बड़े विद्वान भी इसको रट कर 50 लाख 60 लाख तक रट लिए, लेकिन इसका कोई अनंत नहीं है कितना तक जाएगा। अब फिर बात आती है इस पाई का एक होता है पाई डे। अच्छा, पाई डे कब मनाया जाता है? तो पाई डे मनाया जाता है, आपको बता दे, पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को। ये 14 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 3.14। शुरुआती को लेंगे, 14 क्या है? 14 आ गया, और 3 क्या है? 3 मार्च है। यानी 3.14 है, तो 14 मार्च को मनाया जाता है पाई डे। एक और बताता हूँ दोस्त, जो पाई का जो खासियत है वो पाई हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। और इस कांस्टेंट वैल्यू को निकालने के लिए हम हमेशा कांस्टेंट। अच्छा दोस्तों, मैं बताता हूँ, एक और बताता हूँ आपको, जो पाई है, पाई डे होता है कब होता है? 14 मार्च को। पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को, और 14 मार्च को ही अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था, और 14 मार्च को ही सर स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु हुई थी। ये दोनों कारण 14 मार्च को ही हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ जो पाई के बारे में जानकारी दिया हूँ, ये जानकारी आपको बहुत फायदेमंद हुआ होगा, और थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिला होगा। जितना हमको जानकारी था उतना मैं देने की कोशिश किया हूँ। तब तक के लिए मिलता हूँ दोस्त अगली क्लास में। नमस्कार।